इस जगत को परिचालित करने वाला कोई है तो वह भगवान है। कई लोग ये ऐसा प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि महाराज आप कहते हो कि जगत को तो भगवान ने बनाया, तो भगवान को फिर किसने बनाया? जगत को तो आप कह रहे हो कि भगवान ने बनाया, फिर अगर जगत को भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया? बोला अगर भगवान को भी किसी ने बनाया है तो फिर भगवान किस बात का, है ना? अगर भगवान को भी बनाना पड़ जाए फिर वो भगवान कैसे? ये आज के तथाकथित भगवानों जैसे थोड़ी ना है कि कहते तो है कि हम कृष्ण हैं और बाद में फिर जेल में सड़ रहे हैं, है ना? ये तो तथाकथित भगवान नहीं है। भगवान तो भगवान है। अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं तो उनके लिए यही कहना है कि भगवान को भी बनाने के लिए किसी वस्तु की आवश्यक हो तो फिर भगवान किस बात के? कल हम लोग महाराज जी से सुन रहे थे ना, महाराज जी कह रहे थे कल कि भगवान के एक एक इंद्रिय, ये जो ऑर्गन है ना हमारी, ये एक एक इंद्रिय हर एक कार्य कर सकता है जो हमारे इंद्रिय नहीं कर सकते। जैसे भगवान के आँखें, चक्षु, वो देख भी सकते हैं, वो चल भी सकते हैं, वो बोल भी सकते हैं। भगवान के पैर, वो स्वाद भी चख सकते हैं, वो गाना भी गा सकते हैं, वो दौड़ भी सकते हैं। मतलब भगवान के एक इंद्रिय हर एक कार्य कर सकता है। लेकिन हमारा एक इंद्रिय, केवल इंद्रिय का जो स्वधर्म है, आंखों का स्वधर्म क्या है? देखना। परंतु ये आंखें हमें तो मिला है, परंतु आंखें मिलने के बाद भी हम दृश्य को ढंग से देख नहीं पाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के आंखों में चश्मा है क्योंकि हम लिमिटेड हैं, हम अनलिमिटेड नहीं हैं। यही तो अंतर है भगवान में और हम में। तो भगवान स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है वे अपने आप में ही प्रकट होते हैं, उनको कोई भी प्रकट कराने वाला नहीं होता है। स्वयंभू इसी शंकर जी का एक नाम है ना, शंभू। शंभू कहते, शंभू का अर्थ ही स्वयंभू है। स्वयंभू भगवान को कहा जाता है इसीलिए कि वे स्वयं का प्रकाश स्वयं ही कर लेते हैं। उनको अपने आप को प्रकाशित करने के लिए हरिकेन की लाइट या टॉर्च की लाइट की आवश्यक नहीं है। अपने प्रकाश वे स्वयं के प्रकाश स्वयं ही फैला सकते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आप कौन हो? इस जगत के परम नियंता हो, आप माया के सुप्रीम कंट्रोलर हो। यद्यपि आप इस ब्रह्मांड के भीतर है, किंतु सारा ब्रह्मांड आपके दिव्य शरीर के भीतर है। ब्रह्मांड निकाया विरचित माया, और उसके बाद रोम रोम प्रति वेद कहे कि आपके हर एक रोम कूप में एक एक बड़े से बड़े ब्रह्मांड विराजमान है। कौन कहता है? वेद में कहा गया है कि भगवान के हर एक रोम कूप में हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान होते हैं, परंतु हम देखते हैं कि आप भी इस ब्रह्मांड के अंदर ही हो इस समय। तो भगवान जब जब भी लीला संपन्न करने के लिए अपने आप को प्रकाशित करते हैं, उस समय वे इस भौतिक जगत में हमारे जैसा ही जन्म लेता है, यद्यपि फिर भी वो हमारे जैसा नहीं है। हमें कई बार ये लगता है कि ये राम जो जन्म लिया, जन्म लेने के बाद बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद ये शिक्षा प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त के बाद फिर वो वनवास में चले गए, वनवास में जाने के बाद फिर युद्ध हुआ, युद्ध के बाद फिर वो अयोध्या में लौटे। ये तो मनुष्य जैसा कर्म है, ये तो मानवोचित कर्म है। मानवोचित कर्म करके फिर भला वो भगवान कैसे बन गया? कई लोग मानता भी नहीं है कि वो तो मानव के श्रेष्ठ स्वरूप है, वे भगवान नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि यद्यपि मैं आपके जैसा ही जन्म लेता हूँ, फिर भी मैं आपके जैसा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जन्म और कर्म सभी दिव्य है। तो भगवान रामचंद्र मर्यादा को लेकर के जन्म लेने के बाद संपूर्ण जीवन तक उन्होंने मर्यादा में ही रहे और यही आदर्श प्रतिस्थापित किया कि जो मेरे भक्त होंगे वे भी मर्यादित होंगे। हम
राम राम चिल्लाते हैं, जय श्री राम के नारा लगवाते हैं, परंतु अगर हमारे अंदर मर्यादा ना हो, भगवान राम के लिए समर्पित ना हो हम, तो ऐसी राम भक्त होना कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए राम भक्त, वास्तविक राम भक्त कौन है? जो भगवान राम के सुनते हैं, भगवान राम को मांग